यूट्यूब फैमिली, कैसे होंगे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप देख सकते हैं, आज सुबह सुबह का टाइम है, तो धुंध वगैरह तो नहीं है, धूप तो निकल आई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इतनी बर्फ़ जमी हुई है, इतनी है। देख सकते हैं जो सफ़ेद कलर की है वो बर्फ़ है। आप देख सकते हैं हमारे कुत्ते पे देखिए इतनी बर्फ़ जमी हुई है, क्योंकि अभी धूप निकल रही थी, फिर भी काला लगेगा हमको, क्योंकि ये कोहरे वाली सर्दी है ना, इसलिए। अस्सलाम वालेकुम। तो आज सर्दी बहुत ही ज़्यादा है। बाहर भी आप लोगों ने देखा कितनी बर्फ़ जमी हुई थी। जब मैं नमाज के लिए उठी थी तो इससे भी और भी ज़्यादा थी। अब तो काफ़ी ज़्यादा सुलझा हो गया है, मतलब कि सूरज भी निकलने वाला है। और अभी हम आग जला के ना अंदर बैठे हैं। मैंने सबसे पहले ना पानी गर्म करके आटा गूंद के रख दिया है, फिर अब चाय भी बनाएंगे। शुएब अभी सो रहा है, फातिमा और मैं दोनों आ गए हैं। यहाँ अंदर कमरे में आग जलाई हुई है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, क्योंकि सुबह सुबह ना हम अंदर ही आग जलाते हैं, नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। जब धूप निकल आती है तो फिर बाकी का काम धूप में ही करते हैं, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। तो इसलिए मैंने सिहन में झाड़ू भी अभी नहीं दिया, किचन की सफाई भी नहीं की। जैसे ही नाश्ता बना लेंगे तो काफ़ी धूप पर आ जाएगी, तो फिर सर्दी कम हो जाएगी, फिर बाकी का काम खत्म कर लेंगे। धूप निकलेगी, लगती थी हवा लगी होती थी। अब तो जो कोहरे वाली बर्फ पड़ रही है ना, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। फसलों को भी नुकसान होता है और जानवरों को भी, इंसान को भी बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। सर्दी लगी हुई है ना, सर्दी बहुत ज़्यादा है, इसलिए कावा बना रहे हैं, फिर नाश्ता भी बनाएंगे। चाय पहले बना लें, फिर नाश्ता बनाते हैं। सर्दी में चाय पीने का मजा भी कुछ और है। सर्दियों में तो बस दिल करता है चाय बनाकर पिए। तभी हमें चाय को उतार के रखती है और रोटा बनाती है, शुएब भी आ जाएगा, मेरे लिए चीनी वाला पराठा भी बनाएगी। हाँ, बस चाय पी लें, फिर चाय को उतार के रखते हैं। अभी मैंने कुछ रोटियां बना ली हैं, तो फातिमा का चीनी वाला पराठा बनाती हूँ।
शोएब भी आ गया है। अस्सलाम वालेकुम। तो आज कैसी सर्दी है, धुआं मचा हुआ है। आग दिलाना, जल्दी लकड़ी डालना। तुमने बाहर देखा था कितनी बर्फ जमी हुई थी? हाँ बहुत सारी है। कुछ मैंने रोटियां बना ली हैं। अभी फातिमा के लिए ना मैं चीनी वाला पराठा बना रही हूँ। अगर तुम खाओगे तो तुम्हारे लिए भी बना दूंगी। नहीं मैं नहीं खाऊंगा। चलो ठीक है। तो बाहर तो बहुत ही सर्दी है, अंदर भी हमारा बैठना मुश्किल हो गया है क्योंकि इतनी बहुत ज़्यादा सर्दी है। कोहरा बहुत ज़्यादा जमा हुआ था बाहर, तो अभी हम अंदर बैठे हैं। हमको तो बाहर बैठना भी मुश्किल हो गई है, अंदर बैठे तो फिर भी सर्दी लगती है ना, कोई वाली जो है। हाँ और सर्दी बाकी बहुत ज़्यादा है। अभी थोड़ी सी शोएब को चाय डाल दो, इसको थोड़ी सर्दी कम हो जाएगी। हमने तो पी लिया है। रोटी खाओगी चाय के साथ? नहीं नहीं, अभी वो ऐसे ही पिएगा, फिर बाद में रोटी खाएगा। तो अभी बच्चों ने सबने नाश्ता कर लिया है माशाल्लाह से। धूप भी काफ़ी निकल आई है और बर्तन भी मैंने सारे ये इकट्ठे करके ना उनको भी धोते हैं और किचन की सफाई भी करते हैं। बच्चे ना आज बाहर खेल रहे हैं ना, इसीलिए शोर आ रहा है। धूप निकल आई है ना अब, पहले तो सर्दी थी सुबह सुबह। तो वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं, बाकी का काम भी खत्म कर लेंगे, कपड़े भी बच्चों के धोएंगे। माशा धूप काफ़ी निकली हुई है। तो मैं अपने तमाम प्यारे बहन भाइयों के लिए भी बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको भी ढेर सारी खुशियाँ दे और अपनी फैमिली में हंसता और मुस्कुराता रखे। और जो मेरे बहन भाई दुख तकलीफ में हैं, अल्लाह ताला उनकी दुख तकलीफ भी दूर करे। इंशाल्लाह हम अच्छी वीडियो के साथ भी मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।